तो सीधा भगवान शिव के लोक को गया और शंकर जी ने कहा अब इसको अलकापुरी का कुबेर बना। अगले जन्म में वही गुणनिधि कुबेर बना। इस कुबेर की आप लोग कथा सुनते हैं। अब कुबेर से ज्यादा धनी पूरे विश्व ब्रह्मांड में दूसरा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाते हैं, दीपदान करते हैं समय समय पर, वो धनी होते हैं, धन से संपन्न होते हैं। शिव महापुराण के विधे प्रातिपदे दानी मेनोत्पत्तिं क्षमादनात् अभिशापं समाचक्षो पुरुषन्देहे भंजनम्। कहते हैं जो महाराजा दक्ष थे, दक्ष को तो सभी जानते हैं, दक्ष को तो सभी जानते हैं। जिनकी पुत्री सती का चरित्र आपने कल सुना। दक्ष की एक स्वधा नाम की लड़की थी। क्या नाम था लड़की का? स्वधा। और दक्ष की एक लड़की का नाम था स्वाहा। तो दक्ष की कन्या जो स्वाहा थी उसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था, और जो दक्ष की लड़की स्वधा थी उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। पितर कौन है? हम आप मनुष्य। और हम मनुष्यों के ऊपर जो एक श्रेणी है वो पितर है। और पितरों के ऊपर होते हैं देवता, और देवता के बाद होता है भगवान। तो पितरों की संख्या है 21, जिनमें सबसे बड़े पितर का नाम है अर्यमा। अर्यमा आदि 21 पितर। तो स्वधा नाम की उस कन्या का विवाह अर्यमा आदि के साथ हुआ। एक बात का सदा ध्यान रखिए कि पितरों की संख्या 21 है और स्वधा लड़की एक ही लड़की से 21 पितरों का विवाह क्या उचित है? तो उत्तर है हाँ, उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि मनुष्यों में मैथुनी सृष्टि होती है। मनुष्यों में कौन सी सृष्टि होती है? मैथुनी सृष्टि। एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री उचित है मनुष्यों में, लेकिन पितरों में मैथुनी सृष्टि नहीं होती। उनके शरीर हमारे आपके जैसे नहीं होते, उनके अंग भी हमारे आपके जैसे नहीं होते, और वो अंग उनमें नहीं पाए जाते जो मनुष्यों में होते हैं। इसलिए पितरों में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, देवताओं में मैथुनी सृष्टि नहीं होती। ये ऊर्जा के बने इनके शरीर होते हैं, देवताओं के और पितरों के। ऊर्जा का एक समूह, ऊर्जा का एक संग्रह, एनर्जी। हम लोगों का शरीर अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी और आकाश का बना होता है, लेकिन पितरों और देवताओं के जो शरीर होते हैं वो ऊर्जा के बने होते हैं। उनमें ना अग्नि होती है, ना जल होता है, ना वायु होती है, ना पृथ्वी होती है। इसलिए उनमें पति पत्नी के जो परस्पर मिलन होते हैं वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो देवता होते हैं। इसलिए उनमें ये सारी व्यवस्थाएं, मनुष्यों के कानून, मनुष्यों की मर्यादाएं नहीं लागू होती। तो स्वधा पितरों की पत्नी थी। अब कहते हैं पितरों ने स्वधा के द्वारा 3 पुत्रियों को जन्म दिया। वहां जन्म देने की व्यवस्था अलग है मनुष्यों से। मनुष्यों की तरह वहां जन्म नहीं होते, गर्भ से जन्म नहीं होते, वहां संकल्प से जन्म होता है। केवल मन में चाह ले कि ये प्रकट हो तो वो प्रकट हो जाती है वो संतान। मतलब संकल्प किया कि ये हमें एक ऐसी बालिका चाहिए
चाहिए, तो तुरंत वही वो खड़ी हो गई। ये है प्रकट होने का, वहां जन्म लेने का तरीका। और यहाँ 9 महीने मां गर्भ में रखती है, फिर पैदा होता है, फिर उसको दुनिया भर की डॉक्टरी चिकित्सा से जिंदा किया जाता है। वहां सब नहीं होता, कोई वहां डॉक्टर वाक्टर नहीं। वहां तो कहा जाता है प्रकट हो तो प्रकट हो। देवताओं में ये व्यवस्था, तो वहां रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं होता। तो शुद्ध जी महाराज कहते हैं शौनक जी 3 लड़कियां हुई पितरों की। क्या नाम था उन 3 लड़कियों का? एक का नाम था मैना, एक का नाम था धन्या और एक का नाम था कलला। ये तीनों एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए। सारे देवता इकट्ठे थे तो वहां दर्शन करने के लिए गए, और वहां पर जो है पहुंच गए सनकादि ऋषि। तो जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि गए तो इन तीनों कन्याओं को अपने स्वरूप का बड़ा घमंड, तो घमंड के कारण उन ऋषियों को इन्होंने प्रणाम नहीं किया और बैठे सनकादि क्रोधित हो गए। बोले पूरे सब लोग उठ के प्रणाम किए, और ये कन्याएं अपने मद में चूर, इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया, इन्होंने मानव व्यवस्था का पालन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। सनत कुमार ने कहा कि ये तीनों कन्याएं मनुष्य लोक में जाकर मनुष्य लोक में जन्म ले। तो तीनों कन्याएं जब मनुष्य लोक में जन्म लेने का श्राप मिल गया तो वो सनत कुमार जी के चरणों में गिर गई तीनों कन्याएं। अब गिर गई, बोली महाराज हमें क्षमा कर। तो सनत कुमार जी ने कहा जो श्राप हो गया सो अब तो एक रास्ता है, जब तुम्हारे गर्भ से मृत्युलोक में संतानें पैदा हो जाएंगी तब तुम फिर से मुक्त हो जाओगे। तो जो मैना नाम की लड़की थी, ये तीनों लड़कियां सुमेरु पर्वत की पुत्री बनकर आई भारतवर्ष में। किसकी पुत्री हैं तीनों? सुमेरु पर्वतराज सुमेरु की पुत्री बनी है। और सुमेरु की पुत्री जब बनी तो सतयुग में मैना का विवाह हिमालय के साथ हुआ। अब त्रेता में धन्या का विवाह जनक जी के साथ हुआ, और कलावती का विवाह द्वापर में वृषभानु के साथ हुआ। पितरों की तीनों कन्या। तो जो ये मैना है हिमालय की पत्नी बनी, और मैना के गर्भ से कौन पैदा हुआ? पार्वती। और जो धन्या थी जिसको सुनैना भी कहा जाता था, उसके गर्भ से सीता जी का जन्म जनक जी की पत्नी बनी। और द्वापर में जो कलावती थी वृषभानु की पत्नी, उसके द्वारा राधा जी का जन्म। तो इन तीनों बहनों ने एक एक देवी को जन्म दिया, और इसके बाद ये पितृलोक को वापस चली। कहते हैं जिस समय पार्वती जी का जन्म हुआ, पार्वती जी ने भगवान शिव की बड़ी कठोर तपस्या की। तपः शोदुषहं कृत्वा कथं प्राप पतिं हरम् एतत् सर्वं समाचक्षो विस्तरा शंकरं यशः। कहते हैं देवी पार्वती जो थी शंकर जी की पूजा करने के लिए रोज हिमालय में जाती थी, जैसा कि कल आपने कथा सुनी थी। उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य पूरे संसार में अत्याचार मचा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया था कि केवल तुम्हें भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता और किसी के हाथ से तुम नहीं मरोगे। तो जब तारकासुर ने देखा कि शंकर जी तो विधुर हैं, पत्नी मर चुकी है, बच्चा कहां से हो, इसलिए अब तो मुझे कोई मारने वाला नहीं है दुनिया में, तो तारकासुर ने अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। शायद कोई अगर जान जाए ना इस दुनिया में व्यक्ति
कि मेरी संसार का कोई नहीं है बराबरी का, फिर देखो कितना अत्याचार करता है। वो तो भगवान ने सबके ऊपर एक पर खड़ा कर दिया, इसलिए दुनिया रास्ते में रहती है। शायद दुनिया जान जाए दुनिया का कोई आदमी कि मुझसे बढ़कर अब कोई नहीं है, तो जीने नहीं है। कितना खतरनाक है मनुष्य, काली को। तो तारकासुर ने आतंक उठाना शुरू कर दिया। इधर इंद्र को बड़ी चिंता हुई, तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और बोले कि अपनी सेना लेकर के महाराज आप जाइए और शंकर जी को समाधि से विचलित कीजिए। तो कामदेव ने कहा इंद्र भैया भेज तो रहे हैं आप, पर शंकर जी के क्रोध को जानते हो, अगर शंकर जी का क्रोध जग गया तो मैं तो मर जाऊंगा आपके चक्कर में। तो इंद्र ने कहा कामदेव, तारकासुर के कारण करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, और तारकासुर के मारने की व्यवस्था करने के लिए कुछ आहुतियां हमें आपको भी देनी पड़ेगी। है ऐसा कि नहीं है, बताइए। जब किसी व्यवस्था को बदलना होता है ना, तो बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते, तब व्यवस्थाएं बदलती हैं। इंद्र राजा कामदेव को कहा मानना पड़ा। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर, बसंत को साथ में लेकर, अपने सेवकों को साथ में लेकर शंकर जी को डिगाने के लिए चले। अब डिगाने के लिए कुछ आलंबन तो चाहिए। आलंबन ये था कि हिमालय की पुत्री पार्वती रोज शंकर जी की सुबह शाम पूजा करने जाती। कामदेव ने वही मौका तका। सुबह का समय था, पार्वती जी अकेली अपने घर से शंकर जी की पूजा करने के लिए हिमालय की ओर चली। और इधर कामदेव ने नृत्य के द्वारा, गान के द्वारा, शीतल मंद सुगंध हवा के द्वारा ऐसा रमणीय वातावरण बना दिया कि उस वातावरण में स्वयं ही काम का वेग प्रबल हो जाता है। मनुष्य के अंदर श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हो जाता था। ऐसा वहां सुंदर माहौल खड़ा किया कामदेव, और स्वयं एक आम के वृक्ष के पीछे छिपकर और बाण को भगवान शंकर जी के वक्षस्थल की ओर तान कर खड़ा कि जिस समय पार्वती आएगी और जिस समय वो पूजा कर रही होगी भगवान शिव की, उसी समय मैं इस बाण का, इस सर का प्रयोग शिव की छाती पर, वक्षस्थल पर करूंगा। कामदेव के प्रभाव से शिव का मन विचलित होगा पार्वती के प्रति, और पार्वती के प्रति अलग भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा कामदेव ने मन में सोचा। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं शौनक जी, कामदेव ने पार्वती जी को नजदीक देखकर अपने प्रथम बाण का प्रयोग किया। यत्र योगेश्वरः साक्षात् तप्यते परमं तपः, जगाम तत्र सुप्रीतः सदाराश्रव शंकरः। कामदेव जानता था कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति से पंगा नहीं लेगा। तीनों लोगों को स्वामी भगवान भोलेनाथ को विचलित कर रहा हूं समाधि से। लेकिन बाद में कामदेव ने सोचा कि परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि
तब अपन प्रभाव विस्तार निज वश की सकल संसार। कामदेव ने सारे संसार को वश में कर लिया। को जब ही ब्रह्मचर्य कृत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान और विवेक, ये सब कामदेव को डर कर भग खड़े हुए। जब कामदेव का प्रभाव होता है तो ये सारी चीजें खत्म समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिए, शब के हृदय मदन अभिलाषा। जब कामदेव ने बाण खींचा भगवान शंकर जी की ओर, तो जितने प्राणी मात्र थे संसार में, सब के अंदर काम का वेग प्रबल हो उठा। और उसका परिणाम क्या हुआ? मनुष्यों की कौन कहे, लताओं की ओर पेड़ खींच रहे थे। पेड़ लताओं की ओर, लता निहारी नवहि तरु। लताओं को देख करके जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो झुक जाते थे। और नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई, और नदियां उमग करके समुद्र की ओर चल पड़ी और संगम करही तालाब तला। मनुष्यों की दशा कौन करे? सरोवर और छोटी छोटी जो तलैया थी वो आपस में मिलने लगी। अब जहां सी दशा चढ़न कै बरनी, तुलसीदास जी कहते हैं, जहां ऐसी दशा मैं जड़ की कह रहा हूं, अचेतन की कह रहा हूं, जिनमें जीव नहीं है, तो को कही सके सचेतन करनी। जब कामदेव कुपित होता है तो सचेतन की कौन चलाए, मनुष्य की कौन चलाए? जब जड़ में ये हाल हो सकता है। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, अनिश्चिन नहीं अवलोक कहीं को। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, अभय काम बस समय विशाल। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, अतेपि काम बस भय पियो। जो ऋषि मुनि ब्रह्म का ध्यान करते थे वो स्त्री का ध्यान करने लगे। ये है कामदेव का प्रभाव। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष सिना, ते निज निज मर जात तजी, भय शकल बस काम, भय शकल बस काम। आकर्षण बाण का संधान किया कामदेव ने भगवान शिव पर। और जब आकर्षण बाण का संधान किया तो उनके हृदय में पार्वती के प्रति आकर्षण बढ़ गया। पार्वती जी अपने हस्त कमल से भगवान शिव को, उनके चरणों को स्पर्श करके स्नान करा रही थी। और जो भगवान शिव का हाथ आराम से समाधि अवस्था में ज्ञान मुद्रा में टिका रहता था, तो ज्ञान मुद्रा हट गई।
और वो हाथ पार्वती जी के हाथ को स्पर्श करने के लिए बढ़ चला। ये अंतर आया। पार्वती जी ने भगवान को देखा कि आज क्या हो गया है भोलेनाथ। जब मैं पूजा करती थी तो ये शांत बैठे रहते थे, आज इनका हाथ मेरे हाथ की ओर, मेरे हाथ को ये स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। तो स्त्री स्वभाव बस उन्होंने अपने हाथ को पीछे किया। और जैसे ही पार्वती जी ने अपने हाथ को पीछे किया, भगवान शिव ने जब जहां पर हाथ की आहट महसूस हो रही थी वहां हाथ को नहीं पाए और हाथ को प्रभु ने आगे बढ़ाया पार्वती जी के हाथ को छूने के लिए। और जब भगवान शिव ने और हाथ को आगे बढ़ाया तो पार्वती जी थोड़ा ठिठक कर पीछे खड़ी। आहट सी महसूस हुई। भगवान शिव को समाधि में थे और समाधि अवस्था में ही हाथ आगे बढ़ रहा था शंकर जी का, पूर्ण ध्यान में नहीं थे वो, समाधि में विचलन कर रहा था ना कामदेव। जैसे ही पार्वती जी थोड़ा पीछे हटी, आहट सी महसूस हुई भगवान शिव को और उसी समय भगवान शिव ने अपनी आंख खोली। और जैसे ही आंख खोली तो कामदेव जो आम के वृक्ष के पीछे छिपा था पत्तों में, वो कांपने लगा कि अब भोलेनाथ जग गए, पता नहीं क्या हुआ। भगवान का आंख खोलना हुआ, पार्वती जी आंखें नीचे करके खड़ी हो गई और तीसरा नेत्र भगवान शिव का खुल गया, क्योंकि कामदेव ने अपराध किया। किसी को समाधि से विचलित करना पाप है, और जब भी कोई गलत कार्य होगा शंकर जी का तीसरा नेत्र स्वयं खुल जाता, बोलना नहीं पड़ता, वो स्वयं खुल जाता। तो जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका, देवताओं को डर लगा, क्योंकि देवता जानते थे कि अब कामदेव भस्म हो गया, और जब कामदेव भस्म हो गया तो शंकर जी के पुत्र कहां से होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो ये तारकासुर हमें जीने नहीं देगा। और जब दैत्यों को पता लगा कि कामदेव मारा गया तो तारकासुर हंसने लगा कि अब तो और बन गई बात। जब कामदेव ही नष्ट हो गया तो अब पुत्र कहां से होगा शंकर के, इसलिए अब मैं और अत्याचार धरती में मचाऊंगा। बेचारे देवता डर के गुफाओं में छिप गए और असुर घूमने लगे छाती तान कर कि अब तो कामदेव ही नहीं रहा। अब पार्वती जी भी बेचारी वहां से सकुचा करके चली गई। अब क्या करें? रति रोने लगी, जो कामदेव की पत्नी थी वो रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु आपके दर्शन से तो स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है, हे प्रभु आज ये उल्टा हो। आप मेरे समक्ष खड़े हैं प्रभु और मेरी मांग उजड़ गई। आज मेरा पति मर गया आपके क्रोध से,
रो करके रति भगवान के चरणों में गिर गई, जो कामदेव की पत्नी थी। भगवान शिव को दया आ गई और बोले, हे रति, मेरा दर्शन अमोघ है, जाओ जाओ, तुम विधवा नहीं रहोगे, मैं वरदान देता हूं, तेरा पति तुझे फिर प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिभार, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा द्वापर युग में, तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म होगा रुक्मिणी जी के गर्भ से। वो प्रद्युम्न ही तुम्हारे पति कामदेव हैं। और प्रद्युम्न के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और हे देवी, अभी भी ये मरा नहीं है, अब से रति तव पति कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी शकल और सुन निज मिलन प्रसंग। आज तक तेरा ये पति प्रत्यक्ष रूप में खड़ा था तेरे सामने, लेकिन अब इसका नाम अनंग होगा। अनंग का अर्थ होता है अंग रहित इति अनंग, अंग से जो रहित है वो अनंग। अंग नहीं होगा, शरीर नहीं होगा इसके, लेकिन ये बिना शरीर के सबके हृदय में वास करेगा। उर में वास, बिना शरीर का। इसलिए हर स्त्री पुरुष के अंदर कामदेव होता है। ये ध्यान दिया। जब से शंकर जी ने इसको जला दिया, तब से ये अनेक रूपों वाला हो गया कामदेव, हर शरीर में अलग अलग रहने लगा। और बोले कि प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे सुबह स्वप्न में तेरा पति तुझे दर्शन दिया करेगा, तू विधवा नहीं बनेगी। फिर ये भगवान शिव ने 3 वरदान। सुबह 4 बजे तेरे पति का तुझे दर्शन होगा रोज कामदेव का, बिना शरीर के हर शरीर में रहेगा। और जब जदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तब ये प्रत्यक्ष तुझसे विवाह करेगा प्रद्युम्न के। तुरति गवनी सुनी शंकर बानी, कथाय पर अब कहाँ बखानी। छोड़कर भगवान शंकर जी कहीं चले गए। पार्वती जी रोज पूजा करती थी, अब कहीं पूजा करेगा शंकर जी रहेगी ना, बेचारी लौट करके घर चली आई पार्वती। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, अब पार्वती जी ने विचार किया कि प्रत्यक्ष तो भगवान भोलेनाथ रहे नहीं कि मैं उनकी पूजा करूं। तब पार्वती जी ने जंगल में जाकर के नारद जी को अपना गुरु बनाकर शिवलिंग का निर्माण किया और शंकर जी का शिवलिंग बना करके और मूर्ति के रूप में भगवान शंकर जी की पूजा करने लगी। क्योंकि शंकर जी चले गए थे जगह, कठोर तपस्या की पार्वती जी ने। और कहते हैं पार्वती जी ने पहले तो कुछ दिन भोजन करके हिरण्य का त्याग कर दिया, फलाहार करके
फिर फलों का भी त्याग कर दिया, बेलपत्र खाकर। बेल पात नहीं परी सुखाई और 3 सहस्र संवत सुखाई। 3000 वर्षों तक पार्वती जी ने बेल पत्र को खा करके व्रत किया, शंकर जी की तपस्या की, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। पुनि परिहर्यो सुखान्यो परनाम, उमहि नाम तब भयउ अपर। पार्वती जी ने जो बड़ी कठोर तपस्या की भगवान शिव, एक दिन की बात है, भगवान शंकर जी ने सोचा मैं पार्वती की परीक्षा, तो परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने 7 ऋषियों को भेजा। परियाए अब बोले प्रभुवती वचन शुभा, पार्वती पहि जाहु तुम प्रेम परीक्षा ले, अग्नि प्रेम पठयहु भवन दूर करहु संदेह। सप्तऋषियों से कहा ऐसा करिए, पार्वती मेरी बड़ी कठोर तपस्या कर रही है। शंकर जी ने कहा उसको किसी तरह तपस्या से मन हटाकर उसके घर भेज दे। सप्तऋषियों को ये कहकर भेजा, तो सप्तऋषि आए और जब देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्वती तपस्या नहीं कर रही, साक्षात तपस्या ही तपस्या कर रही। सप्तऋषियों ने कहा देवी तुम तपस्या क्यों कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, किसे तुम अपना बनाना चाहती हो? हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम अपने मन की बात, मन का रहस्य बताओ। तो उस समय पार्वती जी ने उनसे कहा कि आप मेरी बात ना सुनो, मैं तो तपस्या जानती हूँ कैसी कर रही हूँ, मैं बालू की दीवार उठाना चाहती हूँ। तुम्हें झूठ लगता हो, बालू की दीवार उठ नहीं सकती, पर मन नहीं मानेगा। मनुहट पराना सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठा। जल में भीति उठाना, जल में दीवार उठाना, मैंने नारद जी के वचनों को सत्य माना है ऋषिवरों। अब बिना पंख के मैं उड़ना चाहती हूं, मैं जल में दीवार उठाना चाहती हूं। हे ऋषिवर, ये मेरा अविवेक ही तो है कि मैं शिव के साथ विवाह करना चाहती हूं। पार्वती जी ने कहा कि देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहि सदा शिव ही भरतार, चाहूं सदा शिव ही भरतार। जब पार्वती जी के वचन 7 ऋषियों ने सुने तो 7 ऋषि कहने लगे हम क्या किया, सही कह रही हो पार्वती, क्योंकि पर्वत से तुम उत्पन्न हुई, अब पर्वत जो है वो जड़, पर्वत जड़ है, निर्जीव है। इसी तरह तुम्हारा भी जो दिमाग है वो कमजोर। अरे तुम नारद जी के चक्कर में पड़ी हो बेटी। ये बताओ आज तक नारद जी का जिसने कहा माना है उसका घर बसा ही नहीं, बर्बाद हो गया। नारद इतना खतरनाक प्राणी है हमारे ब्रह्मांड का कि जो उसका कहा माने। चलाइए। दक्ष सुतन हो उपदेश ही जाई, अतिन फिर भवन न देखुआ। दक्ष के पुत्र थे जिनका नाम था हर्यश्व और सुबलवास। 10,000 लड़के थे ये दक्ष।
10,000 लड़कों को जाकर के कहा नारद जी ने कि तुम क्या करना चाहते हो? तो दक्ष के 10,000 लड़के बोले हम विवाह करके संसार को आगे बढ़ाएं, सृष्टि रचना में सहयोग करें, हमारे पिता की ये इच्छा। तो नारद जी ने कहा संसार बनाना चाहते हो, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन कम से कम पहले धरती तो घूम के आओ, कितनी लंबी चौड़ी है। अब जब धरती का पूरा परिमाण नाप लोगे तब लगेगा कि कितने लड़के चाहिए, कितना परिवार बनाना चाहिए कि सब जगह के लिए हो जाए, कितनी किसे देनी है। तो पहले धरती का छोर तो पता कराओ। तो जो दक्ष के 10,000 लड़के थे वो धरती का छोर पता करने के लिए चल पड़े। अब छोर कहां से मिलेगा? पैदल बेचारे भूखे प्यासे रेगिस्तान में मर गए। तो वही बात बता रहे हैं सप्त ऋषि पार्वती जी से कि नारद जी के चक्कर में जो पड़ गया है वो बर्बाद हो गया, फिर वो लौट के नहीं आए। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनकसिपु कर पुण्य सहार। चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी, एक रानी के पुत्र हुआ बड़ी मुश्किल, और अन्य रानियों ने उस पुत्र को भी जहर देके मार दिया। अन्य रानियों ने ईर्ष्या, और चित्रकेतु को इन्होंने घर द्वार छोड़ के सन्यासी बना दिया। ये वो नारद है। और कनकसिपु हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की बुद्धि खराब कर दी नारद जी ने, तो बाप का ही दुश्मन बन बैठा बेटा प्रहलाद। अवंत में प्रहलाद के कारण ही हिरण्यकश्यप भी मार डाला गया। ये वो नारद है, ये नारद जी वही हैं जो दूसरे के घर में कलह मचवा देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो नारद सीख जैसु नहीं नर नारी, नारद सीख जैसु नहीं नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, होता है जो गुरु के प्रति अटल हो, भगवान के प्रति अटल हो। आज यही तो परीक्षण चल रहा है पार्वती का। सप्तऋषि कहने लगे उस नारद के वचनों का विश्वास करके देवी पार्वती तुम उदास पति चाहती हो, शंकर जी के विषय में समझती हो कौन है वो? कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाले, अकुल आगे दिगंबर व्याया। में कोई गुण नहीं, दूसरा निर्लज्ज है, उन्हें लाज नहीं लगती, नंग तरंग घूमते रहते और मुंडमाला पहने रहते हैं। तुम बताओ सुकुमार घर से हो, छोटे छोटे विषधर प्राणियों को देखकर तुम डर जाती हो, और इतना खतरनाक शिव का स्वरूप है, कैसे तुम उनकी पत्नी बन सकोगी? दूसरा उनके कुल का भी पता नहीं है, किस वंश से आते हैं, कुल का भी पता नहीं है, तुम्हारा कुल बिगड़ जाएगा। और उनके घर भी नहीं है पार्वती। सप्तऋषि कहने लगे तुम्हें हम ऋषि मुनि हैं, गलत शिक्षा नहीं देंगे पार्वती। बिना घर के हैं, बिना कुल के हैं, दिशाएं ही उनका वस्त्र है, कोई कपड़ा नहीं है शरीर में।
कभी गज चर्म, कभी मृगशाला, कभी बाघ की चर्म जो मिल गई पहन लिया, और जो कुछ ना मिला तो नंगे धड़ंगे ही गुफा में पड़े रहे। अब्याली बड़े बड़े सांप उनके ऊपर लौटते रहते हैं। हे पार्वती, शब्द ऋषि कहने लगे, हे पार्वती, ऐसा वर पाने की तुम इच्छा कर रही हो, वो भी कठोर तपस्या करके। एक तो वर ही सही नहीं है और ऊपर से इतनी कठोर तपस्या। उस महाठग नारद के चक्कर में मत पड़ो। तो पार्वती जी ने कहा, फिर क्या करें हम? तो बोले, एक औरत के सती, तो देखो वो भी मर गई। अब तुम क्यों जानबूझकर मरने जा रहे हो? अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहजे का किनके भवन का बहु नारी खटा। जो लोग एकाकी रहना जानते हैं, अकेले, कोई पसंद नहीं, अकेले, उनके घर में औरत कम खटाती है। अपने अकेले रहना ज्यादा पसंद है, तो ज्यादा चिल्लपो मचेगा तो गुस्सा होगा, ज्यादा चिल्लपो मचेगा। और शंकर जी उन्हीं में से है पार्वती, उन्हें अकेले रहने में ज्यादा मजा आता है। तुमको संभाल नहीं पाएंगे वो, तुम उन्हें संभाल पाओगी। एक थी तो वो भी चली गई मर, तुम भी वहां मरने जा रही हो नारद के चक्कर। नारद यही चाहता है। तो अजहु मानव, पार्वती जी ने कहा, क्या करूं ईश्वर बताओ? तो ऋषि कहते हैं बड़े प्रेम से, बेटी सुनो, हम तुम्हें बताते हैं। अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कहां पर नीक विचार। सुंदर, उनसे सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं है, वो त्रैलोक के सुंदर है। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, कामहि वेद जासु जसि। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, कामहि वेद जासु जसि। सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। सकल गुण वासी, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, तुम्हारे लायक वर तो भगवान विष्णु, विष्णु भगवत की पुत्री, और बुद्धि से ही मैं कमजोर, और मैं मूर्ख भी हूँ। जब पर्वत की पुत्री हूँ तो मूर्ख हूँ, क्योंकि पर्वत जड़ है, जड़ का अर्थ मूर्ख होता है। और जब मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो कही हुई बात नहीं मानती। मूर्ख को चाहे जितना उपदेश दो, वो उल्टा ही सुने। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरन। अब भूलई भरई न वेद, और जतपि सुधा बरसहि। तो सत्य कहे हो, सत्य कहे हो, गिरि भव तनु येहा, और हठ न छूट छूट।
सत्यं भवद्भिः कथितं स्वगानेन मुनीश्वरा परन्तु मे हठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजा स्वतनोः शैलजातत्वात् काठिन्यं सहजं स्थितम् इत्थं विचारे शुद्धिया मां निषेधतुं न चारहत्। ईश्वर आपकी बात का मैं सम्मान करती हूँ। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, ऋषि मुनि हैं। आपके मुख से शिव का अपमान शोभा नहीं। आपने मेरे समक्ष मेरे इष्ट देव का अपमान किया। मेरा विवाह उनसे हो या ना हो शिव से, लेकिन मैं उनकी भक्त हूँ। मेरे वो इष्ट देव हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ। मेरे वो देवता हैं। और आप जैसे बुजुर्गों ने भगवान शिव का मेरे समक्ष अनादर किया, अपमान किया, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं। और सुनिए, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुख सिद्धि सुगम नाते। इस संसार में जिस मनुष्य को गुरु के वचनों में विश्वास ना हो, उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलेगी, उसका कोई कार्य सफल नहीं होगा, उसके लिए कोई रास्ता सुगम नहीं होगा। जिसे गुरु के वचनों में विश्वास ना हो। मेरे गुरु हैं नारद, आप उनके विषय में भी उल्टा सीधा बोले और शिव जी के विषय में बोले और मैं मूर्ख हूं, सुनती है, कर क्या सकते हैं। तो सुनिए महाराज, अब मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। आप आए हैं, आपका आदर है, लेकिन कि नारद बचन न मैं परिहरऊं, नारद बचन न मैं परिहरऊं, पशु भवन गुजरे नहीं डराऊं, नारद बचन न मैं परिहरऊं, पशु भवन गुजरे नहीं डराऊं।
मेरे लिए मेरे गुरु से बढ़कर शिव भी नहीं है। इतना कट्टर थी पार्वती जी अपने गुरु के प्रति। इसीलिए कहते हैं भगवान से भी बड़ा है जो अपने गुरु को मानता है, भगवान उससे कभी दूर नहीं जा सकता। भगवान रूठ जाए तो गुरु बचा सकता है शिष्य को, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो शिष्य को भगवान भी नहीं बचा सकता। जब ऋषियों ने देखा कि पार्वती जी इतना कट्टर है अपने गुरु के प्रति और शिव के प्रति, तो देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी कि जय जय जगदम्बिके भवानी। देवी जगदम्बिके बोलिए, जगदम्बिका मैया की जय। और प्रणाम किया सब ऋषियों ने मां पार्वती को और कहा तुम अलग नहीं हो, तुम माया भगवान शिव, तुम माया हो भगवान शिव हैं। सकल जगत पितुमा, सारे संसार के आप माता पिता हैं। अन्नाई चरण शिर मुनि चले, मुनि मुनि हर्षित गा। सीता जी को पार्वती जी को प्रणाम करके ऋषि मुनि गए, शंकर जी से जाकर सारा हाल चाल कहा। शंकर जी बहुत खुश हुए। पार्वती जी की इस कहानी को सुनकर भगवान शिव के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई पार्वती जी के प्रति। क्योंकि देखिए संसार में चरित्र की ही पूजा होती है। जो स्त्री अपने पति के प्रति वफादार है और जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार है, ऐसे पुरुष स्त्री में सदा प्रेम रहता है। स्त्री पुरुष को एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, तभी तो प्रेम रहेगा। और पुरुष की आंखों को छिपाकर या स्त्री की आंखों को छिपाकर जो स्त्री पुरुष गलत करेंगे, कुकर्म करेंगे, उनका प्रेम कितने दिन चलेगा? बुराई छिपती नहीं, खुल जाती, कितने दिन छिपे। इसलिए अपने आप को संभालना चाहिए। आज घोर कलयुग, स्त्री पुरुषों में आपस में अनबन क्यों चल रही है? क्योंकि मतभेद कब होता है? जब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। इसलिए गलती को सुधारना ही मानव है। जो गलतियां हैं उनको हमें सुधारना। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाता है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान। बोली जाओ जरा देखो, कोई लगता है डूब रहा है तालाब। शंकर जया विजया गई, बोली देवी हे पार्वती, कोई ब्राह्मण कुमार और वो डूब रहा है सरोवर में, हम उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो आता ही नहीं। पार्वती जी जल्दी से अपनी तपस्या को छोड़ करके गई और बायां हाथ अपना दिया
क्योंकि स्त्री को दायां हाथ नहीं देना चाहिए। दाएं हाथ में पति का अधिकार होता है। पाणी ग्रहण जब होता है तो कन्या का दाहिना हाथ पति के हाथ में दिया जाता है। तो पार्वती जी ने अपना बायां हाथ सरोवर में दिया कि मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आओ। तो उस ब्राह्मण कुमार ने कहा मैं बायां हाथ पकड़ के बाहर नहीं आऊंगा, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो दाहिना हाथ दो। अब पार्वती जी मजबूर हो गई। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण की रक्षा करना परम धर्म है। अगर मैं दायां हाथ देती हूं तो मेरी इतने दिनों की हजारों वर्ष की तपस्या बेकार हो जाएगी, क्योंकि शिव को मैं अपना पति मान चुका हूं। इस हाथ में शिव का अधिकार है और बायां हाथ पकड़ के ये ब्राह्मण देवता आ नहीं। तो पार्वती जी ने कहा देखो जो बात है साफ है, बायां हाथ पकड़ के आना हो तो आ जाओ, नहीं तो दूर। तो उस ब्राह्मण कुमार ने कहा मैं तो डूबने के लिए बैठा नहीं हूं, लेकिन तुम सोचो अपने धर्म के लिए कि तुम्हारे धर्म का क्या होगा। इतनी बड़ी तपस्विनी बन गई हो और एक ब्राह्मण तुम्हारे आगे डूब गया, मर गया। पार्वती जी भी मजबूर हो गई कि अब क्या किया जाए। तो पार्वती जी ने विचार किया कि ये ब्राह्मण, अब ब्राह्मण से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान शिव हो या भगवान नारायण हो, उनके भी इष्ट देव ब्राह्मण। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाए, अगर ब्राह्मण का कहीं अपमान हो तो वो भगवान को सहन नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि यही समय और पुण्य नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य है मन वचन कर्म से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करना। पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया कि प्रभु आपने ही कहा है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, और अगर ये सच्चा ब्राह्मण है तो मेरे भी सतीत्व की ये रक्षा करेगा। भाई अगर सच्चा ब्राह्मण होगा ये तो मेरे सतीत्व की रक्षा करेगा प्रभु। मैं तो इसे ब्राह्मण मानकर ही अपना दाहिना हाथ दे दूं। अब जो हो सो भगवान। और पार्वती जी ने भगवान शिव का स्मरण करके अपना दाहिना हाथ, क्योंकि प्राण रक्षा करना भी धर्म है। जैसे ही दाहिना हाथ पार्वती जी ने दिया, भगवान शंकर जी अपने असली स्वरूप में आ गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस परीक्षा में भी देवी पार्वती पास हुई और इसके बाद कहते हैं एक अशोक वृक्ष के नीचे गांधर्व विधि से भगवान शंकर जी का पार्वती जी से विवाह हुआ। कैसा हुआ? अशोक वृक्ष के पुष्पों से पार्वती जी ने भगवान शिव के ऊपर माला डाली और भगवान शिव ने पार्वती जी को अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वृक्ष के पुष्पों से माला डाला। लेकिन भगवान शिव ने कहा हे प्रिय, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। पार्वती जी ने कहा लेकिन महादेव आपको मेरे माता पिता से जाकर मेरे लिए याचना करनी होगी। मैं ये वरदान मांगती हूं तब मैं आपके साथ विवाह करूं। ऐसा नहीं विवाह हो सकता कि आपका हमारा एकांत में विवाह हो गया ये सर्वमान्य हो जाए। सर्वमान्य ये तब होगा जब माता पिता की अनुमति हो और आपको मेरे माता पिता से याचना करनी होगी। शंकर जी ने कहा ये तो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन हे प्रिय तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूं। कहते हैं जिस समय पार्वती जी अपने घर चली आई, तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया, तब इसके बाद एक दिन नटराज का रूप धारण करके, जो नटराज भगवान की मूर्ति है नृत्य करती थी, उस रूप में भगवान पहुंचे हिमालय में और इतना सुंदर नाच नाचे भगवान शिव, इतना सुंदर नृत्य किया है हिमालय के दरवाजे पर रूप बदल कर कि मैना जो थी वो प्रसन्न हो। अब मैना ने कहा हे नटराज मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, अब तुम्हें कुछ देना चाहता। हिमालय ने कहा अवश्य, इन्होंने जो नृत्य किया है ये कौन है, कहां से आए हैं हम नहीं जानते, लेकिन इनके नृत्य से हमारे हृदय को बड़ी प्रफुल्लता पहुंची है, प्रसन्नता पहुंची है। सब कोई यहाँ प्रसन्न
इसलिए हे नटराज, आप जो भी मांगना चाहते हैं हम आज आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उस समय भगवान ने अपनी झोली फैलाई और कहा, ये जो कन्या है तुम्हारी, इसी को दे दो। और पार्वती हिमालय गुस्सा हो गए नटराज के ऊपर। और उस समय भगवान शिव इतना कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। बोलिए नटराज भगवान। केवल मांगने गए थे भगवान, क्योंकि पार्वती जी की इच्छा थी, अब वो उन्हें पूरा करना था। इसलिए भगवान ने हिमालय से और मैना से याचना की पार्वती के। एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चिदन्यो यमागतः इदानीं शुक्रं ज्ञातं पदयस्तं विशेषतः त्वयोक्तं विदितं देव तदनीकं न जान्यथा यदि त्वयोदितं सर्वे विरुद्धं नोच्यते। कहते हैं ब्रह्मा जी ने, अंगिरा ऋषि ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जाकर हिमालय को और मैना को समझाया कि तुम्हें भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह कर देना चाहिए। नारद जी ने भी मैना को कहा कि आप भगवान शिव के साथ पार्वती जी का विवाह करें। और पूर्व जन्म की नारद जी ने गाथा भी सुनाई मां मैना कि पूर्व जन्म की सती है और हर जन्म में ये भगवान शिव की ही पत्नी बनती है। नारद जी के और ब्रह्मा जी के कहने से मैना ने और हिमालय ने ये रिश्ता स्वीकार कर और विवाह का वो समय आया जब भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, भगवान शिव के प्रिय मित्र तो भगवान विष्णु थे। सारे देवताओं की सेना और सारे गणों की सेना शिव विवाह के लिए तैयार हुई। और जैसा कि हमारा आपका जब विवाह होता है और जो बाराती जाते हैं, वैसे बाराती भगवान शिव की बारात नहीं। भगवान शिव की बारात संसार में विख्यात है। जब वो पार्वती जी को ब्याहने के लिए गए थे तो विशाल 5 मुख वाला रूप भगवान शिव ने धारण किया था डराने के लिए। 5 मुख थे, 15 नेत्र थे, बड़े बड़े सर्पों की माला गले में थी, कानों में विषधर जो बर्रैया होती हैं उनके कुंडल थे। और भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि इनकी सेनाएं थी। कहते हैं कर्कराक्ष नाम का एक सेनापति था, वो 400 करोड़ केकड़ों को लेकर के शंकर जी की बारात में चला। मतलब केकड़े, विषखोपड़े, सर्प, ये सारी बारात जो है भगवान शंकर जी के, मतलब चराचर प्राणी समुदाय जो है भगवान शंकर जी की बारात में सम्मिलित हुआ। करोड़ों बिंदु वाला छबुंदा होता है, कहते हैं सरियता। शिव पुराण में इन सबका उल्लेख है। बड़े बड़े विस्तर जीव जंतु भी भगवान शंकर जी की बारात में सम्मिलित हुए थे। तो प्रेत कैसे थे? कहते हैं कोई प्रेत ऐसे थे जिनके एक ही मुंह था, आंख कान नाक कुछ नहीं था, केवल मुख था। अब किसी के मुंह पेट में था, को मुखहीन विपुल मुख हुआ, किसी के कई मुंह है पूरे शरीर में, अब किसी की केवल एक मुंह है, किसी के पूरे शरीर में एक भी नेत्र नहीं है, किसी के बहुत से नेत्र हैं, किसी का नेत्र मस्तक में है, कोई पैर वाला नहीं है, लुंड फिंड जा रहा है भगवान की बारात में। कुल मिला के जैसा आप लोगों ने पूरी दुनिया में देखा है और जैसा नहीं भी देखा है, जो मन में कल्पना भी नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे बाराती भी भगवान शिव की बारात में गए थे। और वहां पर भगवती पार्वती थी, साक्षात रिद्धि सिद्धि जिनके साथ
इतनी बड़ी बारात गई, सोचिए क्या हिमालय इनका भरण पोषण कर सकता था बारातियों का। जब पार्वती जी ने सुना कि ऐसी बारात आई है तो सिद्धि बुद्धि विद्धि आदि को आदेश दिया कि ये व्यवस्था तुम्हें स्वयं करनी होगी, नहीं तो इस बारात को कोई खिला ना पाएगा। और इधर मैना नारद जी दोनों खड़े थे देखने के लिए वर। तो जिस समय कहते हैं सबसे पहले गंधर्वों की सेना है, गंधर्व भी बड़े सुंदर होते हैं, तो मैना ने सोचा कि इन्हीं में से मेरी पुत्री का वर होगा। तो गंधर्वों का जो राजा था उसको देख करके मैना ने नारद जी से कहा क्या ये शिव है? तो नारद जी ने कहा नहीं ये शिव नहीं, अरे शिव के आगे तो कुछ नहीं, तीनों लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर है तुम्हारे पुत्री के होने वाले तुम्हारे दामाद। मैना खुशी से पूरी नहीं समाती थी, ये गंधर्व राज से भी सुंदर है, पीछे से इंद्र आए, इंद्र और सुंदर थे। मैना ने सोचा यही होंगे शिव। तो बोली क्यों नारद जी ये है मेरे पति, मेरी पुत्री के पति? बोले नहीं ये नहीं है, इनसे भी सुंदर। अब विष्णु जी तो त्रैलोक्य सुंदर है। मैना ने कहा कहो या ना कहो यही। भगवान नारद जी ने कहा भैया हाँ सुंदर हैं ये। काफी हद तक विष्णु भगवान शंकर जी के बराबर में हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनसे भी सुंदर है। अब तो मैना फूल ही नहीं समाई। नारद धन्य होते हो, तुमने मेरी बेटी को बड़ा अच्छा वर खोज दिया, मैं जैसा सुंदर वर चाहती थी वैसा है। अब भैया पीछे भूतों की सेना, जब देवता दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं नंगा नाच, भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं नंगा नाच। किसी के मुंह है किसी के मुंह नहीं, किसी के आंख है किसी के आंख नहीं, कोई लुट पिंड चला रहा है सड़कता हुआ, कोई अंधा है कोई बहरा है, कोई एक आंख का है कोई चार आंख वाला है। ऐसे भूत प्रेत चारों तरफ से नाच रहे हैं और पांच मुंह शंकर जी, बिल्कुल काला शरीर भुजंग लगी फसन की भूख, और जल्दी जल्दी के चक्कर में काजल भी मोटी उंगली से लगाया गया, जैसे पूरा कजरौटा ही कोट के आ गया। इतना भयंकर विशाल काय जब शंकर जी को नांदिया में बैठे हुए चारों तरफ भूत प्रेत नाच रहे हैं। जिस समय मैना ने देखा तो बेचारी वो भगने लगी, तो नारद जी ने पकड़ा, बोले दामाद को तो देख जाओ, दामाद को तो देख लो, पहले कहां जा रहे हैं? मैना ने मुड़कर देखा, नारद जी ने कहा ये जो बैल में बैठा यही है दामाद। मैना मूर्छित होकर के नारद तूने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, मैं नहीं करूंगी लड़की का विवाह इस भूत वाले के साथ, भूतनाथ के साथ। मैं कुएं में गिर जाऊंगी लड़की, पहाड़ से कूद जाऊंगी बेटी, मैं तेरा विवाह इस भूतनाथ के साथ नहीं करूंगी। मैना आज माने न कल, साफ मना कर दिया उसने, बारात लौट जाए, मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह नहीं। अगुणं ब्रह्मणो रूपं शिवस्य परमात्मना तत्कथं भी विजानन्ति त्वादृशास्तद्बहिरम्। मना कर दिया मैंने ने अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ करने के लिए। बहुत सारी ऋषि पत्नियां समझाने के लिए आई मैना को, लेकिन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने बहुत समझाया कि अगर शिव जी के साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करोगी तो निश्चय ही बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मैना ने कहा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। साफ मना कर दिया मैंने। तब
नारद जी ने भगवान शिव जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ अब बनी बात बिगड़ रही, आप अपना असली रूप से एक बार दिखा दीजिए, जिससे कि कम से कम ये विवाह करने के लिए तो तैयार हुआ। हम जानते हैं कि आपको विवाह की आवश्यकता महादेव नहीं है, आप परे हैं इन सब चीजों से, लेकिन संसार के कल्याण के लिए, तारकासुर के वध के लिए आपको विवाह महाराज करना होगा। अपने असली स्वरूप को आज अपनी सास मां को दिखाना। ये सत्य है कि भगवान शंकर जी बने बड़े विचित्र रहते हैं, पर असली रूप अगर शंकर जी अपना दिखा दे तो उनसे सुंदर सच में कोई नहीं है। सच यही है। तब भगवान शिव ने मैना को अपना असली स्वरूप दिखाया। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर उज्ज्वल वर्ण, करुणावतारम, इतना सुंदर स्वरूप भगवान शिव का कि तीनों लोग मोहित हो जाते। संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तब जाकर के मैना ने देखा अपने दामाद को, भगवान श्री शिव जी को अत्यंत खुश हुई और नारद जी की बार बार प्रशंसा करने लगी। हे नारद जी, मेरी बुद्धि मति भ्रमित हो गई। आज मैंने जाना है कि तीनों लोकों में शिव से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। मैना शुभ रति समारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। और वेद पाठी ब्राह्मणों का समुदाय, जिनके बीच में भगवान शिव पार्वती जी के साथ मंडप के नीचे सुशोभित हो रहे हैं। सभी बरातियों का पूर्ण सत्कार किया हिमालय ने। जितने विवाह के नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, उन सभी का यथोचित पालन किया गया। बोल सकल सुर सादर लीन है और सब ही यथोचित आसन दीन है। वेद ही वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। पार्वती जी के विवाह में बड़े सुंदर लोकगीत, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, शहनाई बज रही है। सखियां श्रृंगार करके पार्वती जी को मंडप के नीचे बैठाती हैं और बाजे बजने लगे। उस समय ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया कि मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, को सुनि संशय
सुर अनादि जी अजान। जिस समय शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, गणेश गौरी का पूजन हुआ। अब यहाँ पर भक्तों के अंदर शंका हो जाएगा कि अभी तो विवाह हो रहा है, गणेश जी कहां से आए? तो हम एक बात आपको बता दें, जो पार्वती जी के पुत्र गणेश हैं, ये अलग अलग हर युग में एक गणेश होता है। जब गणेश पुराण आप उठा के पढ़ेंगे तो जिन गणेश जी की पूजा की थी पार्वती जी ने, शिव ने, वो आदि गणेश। गणेश जी के भी कई अवतार हुए, हर युग में एक अलग गणेश है। और जब भी पूजा होती है तो गणेश से ही शुरू होता है, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश ही है। तो देवता अनादि हैं, देवताओं का कोई आदि नहीं होता, कब कौन देवता हुआ है इसका निश्चय करना बड़ा कठिन है। तो पाणी ग्रहण जब पार्वती जी का हाथ भगवान के हाथ में सौंपा गया शंकर जी के, तो पाणी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। गिरीश कुश कन्या भवहि समर्पी जानी भवान। कुश कन्या और जल हाथ में लेकर कन्यादान का संकल्प पढ़कर भगवान शिव के हाथ में पार्वती जी का हाथ सौंप दिया गया। बोलिए पार्वती परमेश्वर भगवान के। हर गिरि जाकर भयउ विवाहो, हर गिरि जाकर भयउ विवाहो, सकल भुवन करि राम छाओ। शंभो कैलाश ही आए, जब ही शंभो कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधारे। चरितं शिवयोः शिवं सिद्ध्यन्ति शर